चौरसिया लेडीज क्लब ग्वालियर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान गंगा नॉलेज सीरीज के अंतर्गत चल रहे हमारे बाल महोत्सव के दूसरे दिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसे कि हम सभी अपने कार्यों की शुरुआत ईश्वर के नाम से करते हैं और हमारे सभी कार्यक्रमों की शुरुआत भी ईश्वर की प्रार्थना के साथ होती रही है, तो इसी क्रम में मैं आज प्रार्थना के लिए आमंत्रित कर रही हूँ मिसेस श्वेता सुमित जी चौरसिया, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब राजनंदगांव। श्वेता जी, प्लीज वेलकम। भावना जी म्यूट पे हो जाइए आप। ओके ओके जी, अनम्यूट। ओके, थैंक यू। धन्यवाद भावना जी। आज उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सभी के समक्ष प्रार्थना गीत गाने जा रही हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितने भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। बहुत सुंदर श्वेता जी, आपके सुरों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथमतः हरि नाम के बाद कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता विजय जी चौरसिया जी का हमारे कार्यक्रम में चंद पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ। खुशियों के सागर के पार आ गए,
लगता है हमारे गले के हार आ गए। करतल ध्वनि से गुंजा दो प्रांगण को, करतल ध्वनि से गुंजा दो प्रांगण को, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए। माननीय, आपका सादर अभिनंदन है। साथ ही उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, महिला प्रकोष्ठ की सभी पदाधिकारी, सभी प्रदेशाध्यक्ष एवं क्लब अध्यक्षों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। एवं हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे जिनके लिए एक कार्यक्रम रखा गया है का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का मैं एक बार पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता विजय जी चौरसिया जी, सभी महिलाओं की आवाज, हमारी सिरमौर और समाज में एक नई क्रांति लाने वाली हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने आशीष वचन से आज के कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए हमारे जो बच्चे आए हैं आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उनके लिए आशीष वचन कहे। तो सभी लोग जहां जहां भी हैं अपने अपने स्थान से तालियों के साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का स्वागत करें। वेलकम मैम। भावना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं। अपने समाज के ये जो इकाई है अपनी आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब के बारे में भी मुझे बुलाने के लिए भी बहुत अच्छे ढंग से आपने कहा है। आपका भी धन्यवाद और सभी लोगों का स्वागत यहाँ पे, सभी पदाधिकारी, गेस्ट और छोटे छोटे बच्चे। आज बाल महोत्सव का हमारा दूसरा दिन है। कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जिनमें से प्रमुख थे कि हम शिक्षा के साथ में अपने बच्चों में संस्कारों को कैसे डेवलप करें, दोनों की कैसे आपस में साझेदारी रहती है, कैसे हम अपने बच्चों की प्रगति में समावेश कर सकें। उसी के अलावा हमने कल ड्रामेटिक्स भी देखा कि अभिनय कैसे करना है, और उसी का दूसरा चरण आज होगा। उसके साथ में हमने देखा था कि केक जो आजकल बहुत प्रचलन में होता है, किसी का जन्मदिन नहीं हुआ कि कल जन्मदिन है तो आज ही रात को केक वगैरह काटा जाता है। कोई भी अगर प्रोग्राम होता है तो उसमें केक का महत्व बढ़ गया है। केक सिखाने और उसकी सजावट के लिए कल जाम्बिया, साउथ अफ्रीका से हमारे साथ में राजश्री चौरसिया जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। उसी के साथ में क्विज कंपटीशन भी बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, जिसके लिए मैं रीना जी, सीमा जी और सुहासिनी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज का जो है कार्यक्रम, उसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देती हूँ कि 11:05 से हम शुरू करेंगे हमारे स्केचिंग का वर्कशॉप। जो हमारी कल्पनाएं हैं उसको सामने लाने में बहुत कहते हैं ना कि महत्व रखता है स्केचिंग, ड्राइंग का जो रहता है। वो हमारे ही समाज की श्रीमती संजू शैलेश चौरसिया जी जो मंडला से हैं, और उनका जब बायोडाटा पढ़ा जाएगा तो हम सबको बहुत गर्व होगा कि कितनी अच्छी पर्सनालिटी हमारे बीच में और हमारे बच्चों को सिखाने वाली है। उसी के साथ में हमारे समाज की पृथ्वी चौरसिया साहू, वो हमारे सामने लाएंगी एक बहुत अच्छा विषय, जिसमें हर घर में चिंता भी रहती है, कंसर्न रहता है, और हम सोचते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। वो है कि पढ़ाई कैसे करनी है, ताकि मतलब सही ढंग से पढ़ाई करो ताकि हमें अच्छे नंबर मिले, समझ के कैसे करना चाहिए। उसके बाद में हम थोड़ा सा अवकाश लेंगे, और डिक्लेयर हुआ था 30 मिनट का अवकाश, लेकिन अब उसको हम 20 मिनट करेंगे। कारण ये है कि उसके तुरंत बाद हमारी बॉलीवुड क्विज है, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा मजा है, और खाना खा के आपको नींद नहीं आवे, नींद भगाने के लिए ये वाला क्विज कंपटीशन रखा गया है। ढेर सारे स्टार्स हम कमाएंगे, और उसमें एक सरप्राइज ये है कि हमारे जो पेरेंट्स भी साथ में उसमें शामिल हो सकेंगे। बच्चे लोग देंगे
जो क्या बोलते हैं उसमें आंसर्स बच्चे लोग देंगे, और मैं आप लोगों को एक नंबर बता देती हूँ, वो नंबर नोट कर लीजिएगा, या तो प्रोग्राम के जस्ट पहले मैं आपको नंबर दे दूंगी, 1 सेकेंड अभी बता देती हूँ मैं नंबर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होगा लंच टाइम में ही आप लोग बार बार से उस नंबर को इस चैट बॉक्स में डालते रहिएगा, ताकि सभी लोगों के पास ये नंबर हो। नंबर इसलिए जरूरी है कि जो भी क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे हमें वो नंबर सेव कर लेना है और उसी में आंसर्स देना है। चैट बॉक्स में कोई भी आंसर नहीं देगा। अगर किसी ने चैट बॉक्स में आंसर दिया तो उसको तुरंत हमें मजबूरीवश ग्रुप इसमें प्रोग्राम से हटा देना पड़ेगा, और हम ऐसा नहीं चाहेंगे। ये नंबर है सिवनी से माधुरी जी का, आप लोग प्लीज नोट डाउन करिए। 9329967959। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 9329967959। आई होप सभी ने रिकॉर्ड कर लिया है। तो जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हमें इस नंबर पे मैसेज करना है जो आंसर है, और उसी के साथ में जो अगला प्रोग्राम होगा बॉलीवुड क्विज के बाद में होगा फायरलेस कुकिंग फॉर किड्स। बच्चे लोग अपने आप कभी कभी कैसे बना सकते हैं, कम से कम हफ्ते में अपने पेरेंट्स को, स्पेशली मम्मी को थोड़ा सा आराम दे दें और अपना नाश्ता खाना टिफिन के लिए खुद बनाएं। उसी के बाद में दूसरा चरण जो होगा ड्रामेटिक्स का, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, क्योंकि अभी श्रोता थोड़े ज्यादा जुड़ने को बाकी हैं, तो मैं सारे के सारे आप लोगों को उसी वक्त दे दूंगी टॉपिक्स। जो महिलाओं के लिए भी नुक्कड़ नाटक के लिए टॉपिक्स दिए जाएंगे, बच्चों के लिए भी नुक्कड़ नाटक के लिए टॉपिक्स दिए जाएंगे। तो आप लोगों को टॉपिक्स चुनना है, और जनवरी के महीने में नेशनल लेवल पे सभी क्लब्स के बीच में ये कंपटीशन होगा। उस वर्कशॉप के बाद में श्लोक और मंत्र का कंपटीशन होगा, जिसमें बच्चे श्लोक मंत्र बोलेंगे और समझाएंगे भी। उसके बाद होगा विज्ञान में रुचि लाने के लिए साइंस मैजिक, और उसके बाद में समापन समारोह रहेगा। और इसी बीच में कहीं ना कहीं हमारा जो क्विज हुआ था उसके कंपटीशन का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो बच्चे लोग पूरे दिन हमारे साथ में रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे सवालों के बढ़िया जवाब भी देने हैं। टॉपिक्स के बीच में भी जैसे संजू जी भी आप लोगों को पूछ सकेंगे सवाल, जो पृथ्वी मैम है वो भी सवाल पूछेंगी। तो हर सवाल के बेहतरीन जवाब के लिए, सही जवाब के लिए आपको स्टार्स मिलते जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों के लिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा बीते। ओवर टू भावना जी, नमस्कार। जज्बात में लिपटा हुआ एक विश्वास ही तो है, अपनापन और क्या है, एहसास ही तो है। मैम, आपने जिस प्यार के साथ हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया है, उनको आशीष प्रदान किया है, और जिन सरल शब्दों में आपने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत की है, मैम बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, कहते हैं कि खून के रिश्ते तो हमें विरासत में मिलते हैं, लेकिन जब हम दिल से रिश्ते निभाते हैं तो वो हजारों दिलों पर राज करते हैं। क्योंकि हम सामाजिक स्तर पर जब कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता है सामाजिक रिश्तों को और मजबूत बनाना, समाज को एक सूत्र में बांधना। इसी उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा दिल्ली की महिला प्रकोष्ठ की इकाई आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब संपूर्ण भारत में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल महोत्सव के अंतर्गत आज कई कार्यक्रम पेश कर रही है। तो आइए इसी क्रम में हमारी अध्यक्षा जी के आशीष के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं अपने पहले कार्यक्रम की ओर, जो कि है स्केचिंग एंड ड्राइंग वर्कशॉप। कला हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कहते हैं ना कि जब शब्द फेल हो जाते हैं तब रंग बोलते हैं। So children,
always enjoy art with a joyful heart. तो हमारे इस कार्यक्रम की आज की गेस्ट हैं मिसेस संजू शैलेश जी चौरसिया, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब मंडला। आपका परिचय हम सभी को देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मिसेस रेखा राशि जी चौरसिया, प्रेसिडेंट ऑफ आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब जबलपुर। ओवर टू रेखा जी। धन्यवाद भावना जी। मैं श्रीमती रेखा राजेश कुमार चौरसिया, आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब जबलपुर की अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रचार प्रसार मंत्री मध्य प्रदेश, आपका एवं सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करती हूँ। आज मुझे श्रीमती संजू चौरसिया जी का जीवन परिचय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संजू जी के पति का नाम श्री शैलेश चौरसिया जी है, जो कि रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर मंडला है। इनके बगिया में 2 फूल हैं, बेटी डॉक्टर निकिता एवं बेटा डॉक्टर निखिल चौरसिया है। संजू जी अनेक कलाओं में पारंगत है, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, फ्लावर मेकिंग, सिरेमिक आर्ट, बेकिंग एवं ड्राइंग एंड स्केचिंग शामिल है। आज संजू जी बच्चों को ड्राइंग एंड स्केचिंग सिखाने वाली है। इनकी कला की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। संजू जी के इस हुनर पर मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। पंछी ने जब किया पंखों पर विश्वास, पंछी ने जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। तो आइए चलते हैं उनकी ड्राइंग एंड स्केचिंग कार्यशाला की ओर। धन्यवाद। नमस्कार रेखा जी, मैं संजू शैलेश चौरसिया मंडला से। आपने मेरे बहुत ही अच्छे शब्द यूज किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जी। और मेरी तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी सरिता दीदी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नमस्कार, और सभी मेरे पदाधिकारी जितने भी हैं उन सबको नमस्कार, और सभी बच्चों को प्यार, जितने भी बच्चे आए हैं। चलिए, मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं बच्चों को सिखाने की कोशिश करूंगी। पहले स्केचिंग के संबंध में कुछ बातें बताना चाहूंगी कि हम स्केचिंग कैसे और ड्राइंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात तो है, यदि बच्चे लोग नोट करना चाहते हैं तो उससे नोट भी कर सकते हैं कि पहले तो हमें आउटलाइन अच्छे से बनाना होता है। आउटलाइन को डार्क नहीं करना है। आउटलाइन का काम सिर्फ हमारी स्केचिंग और ड्राइंग में 10% रहता है, बाकी 90% जो काम रहता है, वर्क रहता है, वो पूरा शेडिंग का होता है। और बेस्ट पेंसिल उपयोग करना है, स्लोली शेडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के बाद हर समय हमें कपड़े या कॉटन से अपनी पेंसिल को साफ करना है, जिससे कि वो डार्कनेस नहीं आती और हमें सब साफ होते जाती है। आइवरी सीट स्केचिंग के लिए उपयोग की जाती है, और ब्लेंडिंग के लिए ब्रश से, फिंगर से और कॉटन से हम उपयोग कर सकते हैं। स्केचिंग में लाइट का बहुत उपयोग होता है, मतलब ये कि हमारी जहां से यदि हमारे पर जो हम स्केच बना रहे हैं उस पर जो प्रकाश पड़ रहा है, तो वो जो शेड है वो लाइट आता है, और उसके जो ऑपोजिट रहता है जिससे उसकी परछाई पड़ती है वो शेड हमको डार्क करना पड़ता है, तो उससे चीजें उभर के आती हैं। और पत्ती जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें डुअल शेडिंग करनी होती है, दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से भी, दोनों साइड से हमें शेडिंग करनी होती है। इनमें जो उपयोग होता है इस भरने के लिए, तो उसमें है हैचिंग कर सकते हैं, क्रॉस हैचिंग है, स्मूथिंग है, स्क्रबलिंग है, और टेनर शेड के द्वारा हम इसमें अपने स्केच को भर सकते हैं। और यदि हम फेस बना रहे हैं या किसी फ्लावर को हमें ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें उसकी आउटलाइन बनानी जरूरी है कि हाँ, हमें इतने स्पेस पे हमको इसको ड्रॉ करना है, इसके आगे वो ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। और आईज वगैरह बनाते समय हमें अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखना है कि दोनों आईज हमारे बिल्कुल मतलब एक से इक्वल हो, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और आईज के लिए जितना डिस्टेंस, जितनी बड़ी हम आईज बनाते हैं उतना ही डिस्टेंस हमें दोनों आईज के बीच में रखना है, तो उससे वो परफेक्ट आईज बनती है। एक हमारा होता है कॉन्टेक्स्ट शेडो, मतलब कि डार्क लाइन बनानी रहती है, और डेप्थ है, मतलब उसको हमको गहराई को दिखाने को हम उसको डेप्थ बोलते हैं। और जब भी हम स्केचिंग करें
उसके अंदर जब हम कलरिंग करते हैं तो पहले हमें 1 लेयर करना है, एक साथ ही हमें पूरा कलर नहीं करना है कि हम एक बार उठाए और पूरा एकदम से डार्क कर दें। फर्स्ट हमें फर्स्ट लेयर बनानी है, फिर उसके बाद सेकंड लेयर में फिर थोड़ा डार्क करेंगे, थर्ड लेयर में थोड़ा और हम डार्क करेंगे। इससे क्या होता है, जो बीच का जो वाइट गैप रहता है वो ढक जाता है। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ। बच्चे स्केचिंग को हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। तो अब मैंने तो पिछले साल भी क्लास ली हुई थी, लेकिन अब मुझे ये नहीं मालूम है कि पिछले साल के ही बच्चे सारे ज्वाइन हुए हैं कि न्यू बच्चे भी हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बेसिक तो उसका बताना पड़ेगा कि स्केचिंग और ड्राइंग के लिए बेसिक चीजें क्या होती हैं। तो बेसिक में सबसे पहले ये है कि हम जो पेंसिल उपयोग करते हैं वो होती है 2B, 4B, 6B, 8B, 10B। ये मतलब हमको शेडिंग के हिसाब से उपयोग करना है पेंसिल का। और जो प्रेशर का इसमें बहुत महत्व होता है। हमें हर बार पेंसिल को नहीं बदलना है। यदि हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो हम अपने प्रेशर के द्वारा पहले हम हल्का लाइट प्रेशर करेंगे, वो एक ही पेंसिल से हमें सारा कुछ है जैसा होता है। हल्का प्रेस किया तो लाइट शेड आएगा, फिर थोड़ा उसको डार्क किया, प्रेशर का इसमें बहुत उपयोगी थी, और प्रेशर करेंगे देंगे तो थोड़ा वो और भी ज्यादा डार्क आएगा। इस प्रकार हम अपने शेडिंग कर सकते हैं। तो मेन बेसिक चीजें हैं, पहले तो हमें अपनी लाइन की प्रैक्टिस करनी है। तो हमें जैसे टुकड़े 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 में लाइन नहीं बनाना है, मतलब ये कि ऐसा बनाया फिर किया, हमें टुकड़े में नहीं बनाना है। हमें कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और इसका भी हमें बार बार मतलब 100 टाइम्स हमें इसका उपयोग करना है। और जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे वो हर काम आएगा। और एक ही साइड से हमें नहीं करना है, हमें अपने दोनों हाथ चलाने हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ये हमें दोनों टाइप से अपनी इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी में हमें ये वाली लाइन का भी उपयोग करना है। इसमें भी नीचे से ऊपर की भी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हमारा जो हैंड है वो चारों साइड वर्क करे। ये इन लाइनों की, हमें स्ट्रेट लाइनों की 100 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनका उपयोग हमारे स्केचिंग और ड्राइंग में बहुत होता है। इस हैंड फ्री करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। फिर है दूसरा, हमें राउंड की प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमें सर्कल बनाना है तो इसको भी ऐसे टुकड़े टुकड़े में हम नहीं बनाएंगे कि अपना ऐसा ऐसा कर लिया, आधा यहाँ से जोड़ दिया, आधा यहाँ से जोड़ दिया, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें 1 टाइम लेते हुए पूरा सर्किल बनाना है। पहली बार में हो सकता है वो सही नहीं आए, लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सही आएगा। तो इसका हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है सर्किल बनाने की। इसमें भी दोनों साइड हैंड चलने चाहिए हमारे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब हमने जैसे ये बनाया है सर्किल, तो इसकी हमें जो हमने बताया था कि हमें एक बेस लेना है कि हमें इतनी बड़ी कोई चीज बनानी है, तो हम पहले उसका ये बेस बना लेंगे, और फिर इसके अंदर हम जो हमने जो स्ट्रेट ये लाइन खींची है इसका हम उपयोग करेंगे। इससे बाहर हमारी लाइन नहीं जाना चाहिए। इसी में हमें ट्रायंगल की प्रैक्टिस करनी है। जो हमने ये लाइन बनाई है उसी से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। चारों साइड जो लाइन है उससे हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। हाँ, इसमें भी जो है ये जो हम जो सर्किल या रेक्टेंगल जो बनाते हैं उसमें हमें ऐसा नहीं बनाना है कि हमने ये लिया, ऐसा लिया और ऐसा बना दिया। उसमें हमें ये इस टाइप से बनाना है, पूरा अलग अलग हमको पॉइंट देते हुए पूरी अलग अलग इसकी प्रैक्टिस करनी है। राउंड करके हमको ऐसा नहीं बनाना है। तो ये हो गया, इसकी प्रैक्टिस है। अब लाइट टू डार्क हम कैसे करेंगे? पेंसिल से ही।
इससे पहले ना डार्क पेंसिल है ना। इसमें शेडिंग हम कैसे दे सकते हैं स्केचिंग में? पहले जो मैंने प्रेशर जो आपको बताया कि हम प्रेशर का उपयोग कैसे करते हैं, तो हमें पहले बिल्कुल हल्का हल्का अपने हैंड को बिल्कुल हल्का चलाना है, पेंसिल में अपने हैंड में प्रेशर नहीं देना है। फिर धीरे धीरे थोड़ा और प्रेशर देंगे, थोड़ा और डार्क आएगा ये। फिर थोड़ा हमने प्रेशर बढ़ाया, और डार्क आया। ये हम एक ही पेंसिल से डार्क और लाइट इसमें हम शेड दे सकते हैं। तो इसके बाद ये हो गया है। अब मैं इसके बाद बताना चाहूंगी कि हम ड्राइंग में क्या क्या उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। हमने एक डॉट बना लिया, डॉट बना लिया उसी से हमें पूरे ये राउंड बनाने हैं, एक ही डॉट से लेते हुए। ये सब स्टार्टिंग की प्रैक्टिस है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसका बेनिफिट ये है कि हमको जैसे बच्चों से नहीं बनता है, तो उन्होंने ऐसे करके कॉपी घुमाई, एक लाइन यहाँ से खींच दी, एक यहाँ से खींच दी, तो इससे क्या है, हमें कॉपी या अपनी सीट को नहीं घुमाना है। हमें अपने हैंड की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम एक ही तरफ से अपना चारों साइड हम अपनी लाइन को खींच सके। इसी प्रकार ये है, डॉट बनाया, ये अंदर से बाहर थी, अब ये हमको बाहर से अंदर की प्रैक्टिस करनी है। ये इसी प्रकार से हमें स्टार्टिंग में इन शेपों की प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे लिप्स बनाने के काम आते हैं, और हेयर्स वगैरह जब हम ड्रॉ करते हैं तो हेयर्स बनाने के काम आते हैं। तो हम इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हमारे ड्राइंग बहुत उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। ये तो हमें स्टार्टिंग की प्रैक्टिस हो गई। अब इससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, वो बस मैं शॉर्टकट में बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो बस जो न्यू बच्चे ज्वाइन हुए होंगे उससे हम मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। इससे हम स्ट्रेट लाइन से हम अपना ये जो मैंने बताया ट्रायंगल बना सकते हैं। ये हम काइट बना सकते हैं। जो ये बनता है हमारा, क्या बोलते हैं इसका, फूड, क्यूब बन गया है। हम इससे अपना ये क्यूब भी बना सकते हैं। ये हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसमें तो है तो बहुत सी चीजें कि हम इनसे क्या बना सकते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसके लिए आगे बढ़ूंगी। जैसे हमने, हाँ, ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये रेक्टेंगल बन जाता है, इससे हम बस बना लेते हैं, एनवलप बनता है, रोबोट बनता है, और ये कपबोर्ड बनता है। ट्रायंगल से है हम फिश बना सकते हैं, आइसक्रीम कोन बना सकते हैं, पिरामिड है, ये हाउस है। सर्किल में है टी पॉट है, टोर्टल है, स्नेल है, और ये बियर है। इससे हम ये चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों को तो ये इतना समझ में आता होगा, बच्चे लोग तो ये ड्रॉ करते ही रहते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा लिप्स बनाना बताऊंगी कि हमने जो इसकी प्रैक्टिस की थी, ये वाले शेप की, तो इससे हम क्या बना सकते हैं। इससे तो हमारा ये है कि हम ये लिप्स भी बनती है हमारी। इससे जो प्रैक्टिस हमने किया है, इससे ये मैंगो वाला ऊपर से नीचे ये दोनों साइड की लिप्स आ जाती हैं।
लिप्स में और भी प्रकार हैं, जैसे हम कटिंग वाली लिप्स बना सकते हैं। इसी उसमें हम ये है, जब हम किसी फेस को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये आईब्रो बनाने के काम भी आती है। ये यदि हमारी प्रैक्टिस है तो हमारी ये आईब्रो इजीली बन जाती है। इसमें बच्चे शामिल हुए हैं क्या? कुछ ऐसा उनका स्पेशल है कि जो उन्हें मैं ड्रा करके बताऊं, क्या मैंने जो बनाया है मैं बता देती हूँ कि अब हम इसमें शेडिंग कैसे करते हैं। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ कि जो हमारा स्केचिंग का जो पार्ट है उसमें हम शेडिंग कैसे करते हैं। संजू जी, मैं एक थोड़ा सा आपको सजेशन दे सकती हूँ। जी 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 बिल्कुल दीदी। वो ये कि आप अगर बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछना चाहें या बच्चे बैठ के वहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हाँ उन्होंने सही ड्राइंग करी है, वो जी आपको हैंड रेस करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट करूंगी, वो आपको दिखा सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि बच्चों ने वाकई में बहुत अच्छा किया है तो मुझे आप बताइए, तो हम उनको स्टार्स देंगे। जी 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 दीदी। और स्टार्स जब ये जमा होंगे, हाईएस्ट स्टार्स के जो बच्चे हैं उनको बाद में प्राइजेस मिलने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल आप दीदी सभी बिल्कुल। बच्चों के लिए भी ये जरूरी है कि आप लोग भी मैम जो सिखा रही ना, वो लोग प्रैक्टिस करिए वो शेप्स, और बाद में उनको बताइएगा, तो आपको स्टार्स मिलेंगे मैम के बोलने पर। हाँ थैंक शेप्स यू। बताइएगा, और जो मैंने स्केचिंग और ड्राइंग के जो बताए हैं कि उसमें क्या क्या जरूरी रहते हैं, जो मैंने सबसे पहले बताया है कि हमें क्या करना है, तो यदि बच्चों को याद हो तो वो भी बता सकते हैं कि स्केचिंग में कैसा वर्क किया जाता है, क्या जरूरी है। ठीक है दीदी। जी जी बिल्कुल। जी जी बच्चे लोग, लेकिन आप लोग फटाफट अभी मत, कम से कम बना लीजिए, जब मैम का आधा सेशन हो जाएगा तब आप लोग बताइएगा। हाँ अभी तो स्टार्टिंग है तो हाँ, अभी तो अपना अपने ज्यादा अपने हुआ नहीं है। हैंड्स को लोअर हैंड्स कर दीजिए। टूबी से करूँ ना। हम्म, हम्म। ये मैं जो शेडिंग कर रही हूँ इसमें जो मैंने पॉट बनाया है, ये 2B से कर रहे हैं, तो इसको हमको पहले हल्के हाथ से करना है। इसको अब थोड़ा हमें डार्क करना है। ये जो डार्क करते हैं इसकी ये गहराई दिखाता है कि यहाँ से पॉट का ऊपर वाला एरिया है, और जो इसमें जो स्पॉट की जो शेडो पड़ रही है वो भी हमें बताना है। ये मैंने इस तरफ डार्क किया है, इधर पे लाइट शेड दे रही हूँ। और जब भी हम स्केचिंग करें तो हमें इसको कॉटन से या टिश्यू पेपर से हमको इसको या ब्रश से साफ जरूर करना है। क्या होता है उसके ऊपर का जो मटेरियल रहता है वो ऐसा पूरे में फैलने का चांस रहता है, तो इसको हमें साफ जरूर करना है। रबड़ देना क्या?
ये इस साइड में मैंने लाइट इसलिए किया है कि यहाँ से अपने को लाइट आ रही है, मान लो किसी भी चीज की ये लाइट हो सकती है, ये उजाला आ रहा है तो जहां से ये लाइट पड़ती है उस साइड का जो एरिया रहता है वो थोड़ा लाइट रहता है, और जो पीछे साइड का एरिया है वो थोड़ा डार्क पे जाता है। साथ में इसकी शेडो भी पड़ रही है लाइट के कारण, तो ये इसकी शेडो पे आएगा। और जो मैंने बताया था कि पत्ती में हमें डुअल शेडिंग करनी पड़ती है और उसके शेप का हमें ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अब ये मैंने लिप्स बनाई है, अब इसमें हम एकदम बिल्कुल ऐसी वाली शेडिंग नहीं करेंगे क्योंकि पत्ती का शेप ऐसा आया है, तो हमें कैसा करना पड़ेगा, शेप के पत्ती के शेप के अकॉर्डिंग हमें इसमें इसको फिल करना है। ये और इसमें स्ट्रोक का भी बहुत वो रहता है, महत्व रहता है कि हमें कैसे स्ट्रोक देना है। जैसे मैंने ये फ्लावर बनाया है, ये चारों साइड से बनाया, हमें ये टुकड़े टुकड़े में ऐसे स्ट्रोक नहीं देने हैं, हमें जो भी खींचना है वो जितनी दूर पे जाती है, मान लो मेरा हाथ इधर जा रहा है, मुझे इतनी लाइन खींचनी है। फिर सेकंड टाइम में यदि हम इसको बढ़ाना है तो ये डॉट नहीं दिखना चाहिए, मतलब ऐसे डार्क आके नहीं आना चाहिए, दोनों के बीच में हमें नहीं, ये नजर नहीं आना चाहिए। तो हमें कैसा करना है, यदि हमने ये एक बार इतना किया है तो दूसरी बार बिल्कुल हल्के से हमें खींचना है। सेकंड टाइम ये आ गई है तो ऐसे ऐसा डार्क नहीं करना है, एक सी पत्ती हमको नजर आनी चाहिए, ये आई है तो फिर हल्के से कर दिया अपन ने, यदि स्ट्रोक लंबा आपका नहीं जाता है। वैसे तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें जितना शेप देना है उतना स्ट्रोक हमारा पूरा एक बार में लंबा जाए। जो बहुत बड़ी पत्ती है या जो भी चीज बहुत बड़ा है तो फिर उसके लिए हमें डबल बार में करना पड़ता है। जो मैंने बताया था हैचिंग, हैचिंग क्या होती है ये मैं बता रही हूँ। हैचिंग, हैचिंग में क्या होता है, सिंगल आएगी ना तिरछे पे ना, ये इसको ये ऐसा फिल करना, ये हैचिंग है, ये सिंगल लाइन, हाँ ये सिंगल लाइन में है। और जो क्रॉस हैचिंग होती है, क्रॉस हैचिंग में हमको पहले सिंगल लाइन में करना है, फिर उसके बाद ये क्रॉस में करना। तो ये क्रॉस हैचिंग है, इससे हम इधर अधिकतर इसको हम ट्री वगैरह में उपयोग करते हैं, जैसे हमें कुछ ट्री बनाना है, उसका स्टम बनाना है, ये तो ये हमारी उसमें आती है होती है क्रॉस हैचिंग। इसी में एक फिल करने का होता है स्क्रबलिंग। स्क्रबलिंग में जैसे हमने इसी को बनाया है, स्क्रबलिंग में ये है कि ये आपको सिर्फ ये गोल गोल जो राउंड होते हैं ना, हम इससे फिल कर सकते हैं। ये है स्क्रबलिंग, पहले सिंगल स्ट्रोक में करेंगे, यदि इसको डार्क करना है तो हम इसको फिर डबल से फिर और डार्क इसको हम कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमें कितना डार्क और लाइट शेड देना है।
ये जब हम कुछ पॉट को बनाते हैं इसमें, है ना, जैसे मैंने एक पॉट बनाया हुआ है, यदि हम ये बना रहे हैं और यदि हमारा ये सेम होना चाहिए, यदि हमारी सेम नहीं आ रहा है तो यानी जब ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं तब होता है, लेकिन अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम स्केल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने ये बना लिया और ये सेंटर में ये देख लिया हमने कि हमें ये ड्रॉ इतना बड़ा करना है, हमने एक आउटलाइन हल्की सी बना ली। अब इसे हमें सेंटर में करके एक हल्की लाइन खींचना है, जो कि हम बाद में उसको मिटा देंगे। अब ये करते हुए हमें यदि जो भी पॉट का शेप देना है तो हमने एक दोनों साइड यानी स्केल को ये रखा सेम। शुरुआत के लिए बता रही हूँ कि बच्चों से ये गड़बड़ होता है, तो हम इसके लिए ये डॉट लगा के हम अपना शेप अभी सही कर सकते हैं। जैसे कि पहले के समय में स्कूलों में सिखाया जाता था कि लाइन से लाइन आप मिलाओ। ये किसका ये मेथड है कि यदि हमको एक सा नहीं आ रहा है तो हम दोनों साइड का लाने के लिए इसको स्केल का उपयोग कर सकते हैं। दोनों पार्ट अपने सेम होने चाहिए। थोड़ी सी एक ये बेसिक चीज है, जैसे जो लाइट का मैंने बताया था कि जो लाइट आती है तो इसमें भी लाइट भी 2-3 प्रकार की होती है। की लाइट होती है, पहला होता है की लाइट, दूसरा है ये फिल लाइट, तीसरा है ये रिम लाइट और चौथा है बाउंस। तो ये मैं इसके माध्यम से बता रही हूँ, ये छोटा सा है, थोड़ा सा है। जैसे ये लाइट यहाँ से सन है, यहाँ से लाइट सन बना है, यहाँ से ये हमारी हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये इतना हुआ है, तो ये यहाँ पे जो डार्क हल्का सा ये सन के ऊपर जो पड़ रहा है, ये सबसे पहला वाला, तो ये वाली जो लाइट सेट कहलाता है वो है रिम लाइट। फिर उसके बाद हमको इसको फिल करना है, तो ये वाला सेकेंड पार्ट कहलाता है अपना ये है फिल लाइट। अब इसकी जो छाया जो पड़ती है, शेडो, ये भी शेडो अपनी जो बनी है ये, तो ये जो आती है इसकी जो शेडो कहलाती है बाउंस। बाउंस और जब ये दोनों बीच में शेडो, इसके बीच का जो स्पेस रहता है ये थोड़ा डार्क रहता है, ये कहलाती है कॉन्टेक्ट शेडो। इसके पीछे जो जो दोनों जब यहाँ पे टच होती है शेडो और इसका पार्ट, तो ये कहलाता है कॉन्टेक्ट शेडो। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई जो मैंने बता दी है। अब मैं थोड़ा सा बच्चों को, थोड़ा सा उनका मन लगेगा तो थोड़ा सा ड्राइंग बताती हूँ बना के कि हम कैसे ड्राइंग कर सकते हैं। अभी वो आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो बच्चे लोगों को लगेगा कि हम क्रिसमस ट्री बनाएं, तो उसके लिए भी हमने जो ये सीखा है उससे आप इसको क्रिसमस ट्री को बना सकते हैं।
देखिए बच्चे लोग ये कर सकते हैं, यदि मैं ड्रॉ कर रही हूँ क्रिसमस ट्री, तो बच्चे लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं साथ साथ में इसको। जितने बच्चे लोग हैं साथ साथ में बनाइए और बाद में मैम को जरूर बताइएगा। स्क्रीन पर, अपने स्क्रीन पे सामने रखिएगा तो वो आपको स्टार्स देंगी। कैमरा बच के 41 मिनट। बच्चे लोग देखिए मैम के हाथ कैसे जाता है, पूरा स्ट्रोक्स कैसे ले रही हैं, एंगल के पास कैसे ले रही हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक्स कहाँ ले रही हैं, सब लोग ध्यान से देखिए आप लोग। मैम का ये प्रेजेंटेशन आप लोग ध्यान से देखेंगे ना बच्चे लोग, तो आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सब बेसिक चीजें वो सिखा रही हैं, ताकि आप कोई भी ड्राइंग बाद में करो तो आपके स्ट्रोक्स बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत साफ तरीके से आप कर पाएंगे। कितना टाइम हो गया? 11:53। ये मुश्किल होगा, इस ग्रीन रहता है ना। ये हमारा क्रिसमस ट्री बन गया है। इसमें रोज भी बना के बताऊंगी बच्चों को कि हम रोज कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें हमको कलर कैसे करना चाहिए। संजू मैम, क्या हम बच्चों का थोड़ा सा देख सकते हैं कि उन्होंने क्रिसमस ट्री कैसे बनाई और शेप्स, उसके बाद में हम रोज के लिए भी उनको स्टार्स देंगे। जी 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 ठीक है। अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है ना, बना है ना, निकला वो, चलो सेंटा क्लॉज। ये उल्टी टाइम दिख रही होगी क्या? दिखा रहे हैं बच्चे लोग, बनाए हैं किसी ने कि नहीं बनाया? कैंसी मैं देख रही हूँ। हेलो। हाँ बेटा, हेलो। हाँ हेलो। हाँ बताए, बनाया आपने? हाँ मैंने बनाया, मैं आपको दिखाऊं? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव चौरसिया है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। और क्लास किस क्लास में है? मैं अभी 5th में हूँ। अच्छा ठीक है, दिखाइए आप। हाँ
एक मिनट हाँ। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है एक मिनट ब्लर आ रहा है ना? जी जी, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा अभी ना। एक मिनट है, मैं थोड़ा जी आगे जी, जाता फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ओके ओके ओके। कहीं पे था ना, इसी में होगा कोई पेज में। हाँ, वैसे आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। थैंक यू। ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा, जो मैंने बताया है ना आप उसको हाँ। थोड़ा सा और अच्छे से करिएगा। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक बहुत यू। बढ़िया। जी बहुत बढ़िया हाँ। किया बेटा। चलिए आगे हाँ। का और सीखिएगा, मैं सेंटा क्लॉज भी बताऊंगी आपको, ठीक है? हाँ। जी। अभी ये मैं रोज बना रही हूँ, थोड़ा सा इसको देखिएगा। मैम आप लोगों के स्टार्स मुझे बताते जाइएगा कि कितने स्टार्स किस बच्चे को देने हैं। जी दीदी, उससे फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है। हाँ तो मैं मतलब जैसे पहले ध्रुव ने आपको बताया, तो ध्रुव को कितने दिए जाए स्टार्स? एक एक की दो दो आप बता दीजिए। अभी 2 दे दीजिए दीदी। 2 स्टार्स, ओके। जी जी और प्रियम भी बताना चाह रहे हैं आपको। प्रियम जी। आप स्क्रीन के सामने बता दीजिए, अनम्यूट करिए, स्क्रीन के सामने बताइए। यस मैम। हाँ, कैमरे के सामने बताइए मैम को। और शेप्स भी अगर आपने बनाया तो भी बताइए। मैं थोड़ा लेट जो किया था कब बनाया हूँ। गुड गुड, वेरी नाइस। मैम प्रियम को भी हम 2 स्टार्स दे सकते हैं? जी, 1 मिनट देख रही हूँ दीदी मैं। जी जी। प्रियम अच्छे से दिखाओ। हेलो जी, इसमें मुझे दिख नहीं रहा दीदी प्रियम का। प्रियम आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस मैम दिखा। तो बताइए, मैम को बताइए, ये प्रियम का है। यस। उसके बाद में बबलू कुमार जो हैं वो भी बता रहे हैं आपको। दीदी मैं यदि एक साथ देखूं, जी, हाँ, मैं ये बोल रही थी दीदी, यदि मैं एक साथ देखूं सबकी ड्राइंग बाद में तो, ओके चलेगा चलेगा। क्योंकि बच्चे लोग टाइम आप कम है लोग है ना, और थोड़ा सा मुझे ज्यादा बताना है, टाइम कम जी 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 ठीक है ना। है ना? तो मैं अपने सब बच्चे बना के रखिए, हम एक साथ देख लेंगे। 12:15 बजे, अपने 12:15 बजे तक सारे ड्राइंग्स कर लेते हैं, फिर देख लेंगे। जी फिर जी बच्चे जी लोग, मैम है ना आप लोगों को सबको चांस देंगी, आपने जितना जितना बनाया है उस पर से आपको उतने स्टार्स मिलेंगे। ओके, वीडियो ऑफ कर, मैं करने का वीडियो। ठीक है, मैं सभी बच्चों को देखूंगी मैं, ठीक है? थोड़ा सा आप और सीख लीजिए, और जो जो आप बना रहे हैं वो मैं फिर एक साथ देख लूंगी। जितनी भी मैं ड्राइंग बता रही हूँ, जिससे जितनी आपसे बन सकती है वो बनाइएगा, ठीक है? फिर मैं एक साथ देखती हूँ सबका। चलिए नाउ मैं आप लोग अभी अपने हैंड्स को लोअर कर लीजिए बच्चे लोग। मैं ये फ्लावर बता रही हूँ कि फ्लावर आप कैसे बना सकते हो। ये मैंने किया है, इसको आप स्केचिंग के थ्रू भी मतलब कलरिंग कर सकते हैं, या फिर हम अपना जो बैक्स पेंसिल रहती है उससे कलर कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा छोड़ के कलर करना है, जिसमें कि वो उसका शेप हमें सही नजर आए।
बच्चे लोग मैम के फिंगर्स देखिए कैसे मूवमेंट हो रही है, कैसे कलर भर रही है इतने सुंदर तरीके से, ध्यान दीजिए आप लोग। क्या बोले तुम पढ़ो। वापस से रोज कैसे बनाना। अच्छा, रोज कैसे बनाना फिर से पूछ रहे हैं क्या? मैं तो पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैम रोज एक फिर से बता दीजिए। ठीक है, बताते हैं। सभी बोल रहे हैं। हम्म, ठीक है, इसको हम कलर कर दें, फिर आपको बताते हैं रोज फिर से बनाना। इसमें हमें कहीं डार्क शेडिंग देनी है, कहीं पे लाइट शेडिंग देनी है। स्केचिंग में भी ये बन जाता है, स्केचिंग में भी हम रोज को बना सकते हैं, इसके उसके द्वारा कलर कर सकते हैं पेंसिल कलर से पूरा। कितने ज्वाइन हुए? 65। ये मैं वैक्स कलर यूज की हूँ, इसमें मैंने वैक्स वाली पेंसिल है ये, आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं। ये रोज है। शेड के बोले? शो मी माय पर्सनल ड्राइंग, मतलब उनकी ड्राइंग देखो। अच्छा, मैं ड्राइंग सभी की देखूंगी बच्चे, आप लोग ना इकट्ठा पूरा पूरा बना के रखिए। क्या बोल रहे हैं, रोज फिर से बनाना है आपको? इसकी लीव्स जो है, मैं एक बार लीव्स बता दूं। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। स्केच पेन थोड़ी देर से आना, आधा घंटे बाद। बच्चे जो ड्राइंग पूछ रहे थे ना कैसे रोज बनाए, मैं उसी में आउटलाइन करके आपको बता रही हूँ कि हम कैसे रोज को बना सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हमने ये किया, ऊपर का सर्किल बनाया, फिर ये हमें छोटे छोटे उसी गोलाई शेप में ये हमको ऐसे लेना है। ये जैसे रोज में पत्तियां रहती है ना, पेटल्स उसके जो रहते हैं, ये
नीचे की जो पत्ती रहेंगी वो थोड़ा बड़ी रहेंगी। ये दिख रहा है आपको? ये हमारा रोज बन के तैयार हो गया है। सरिता दीदी, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि मैं आज कुछ थोड़ा सा फेस वाला वो बताना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइमिंग कम है, तो मैं बच्चों को ड्राइंग ऐसे ही दिखा दूं, जो चीज बच्चे तो वैसे बना लेते हैं। मैं सेंटा क्लॉज और बता दे रही हूँ, बाकी फिर मैं थोड़ा सा फेस का बताती हूँ। जी जी जी, आपके पास पूरी लिबर्टी है, आप बच्चों के जी हित में जो है बिल्कुल वैसा डिसीजन जी, लीजिए। मैं सेंटा बता देती हूँ बच्चों को। हाँ जी। ये भी इजी है। हमने जो पत्तियां और ओवल शेप, राउंड शेप जो हमने प्रैक्टिस की थी, इसमें हमें सब उसी को उपयोग करना है, और उसके हिसाब से आप सेंटा बहुत इजी बना सकते हैं। जो ओवल शेप आता है वो आपने ये पहले, सबसे पहले ओवल शेप बनाना है, ठीक है। वो जो मैंने लिप्स की आपको जो प्रैक्टिस बताई है, जो शेप ये बताया था, ये वाला शेप ये करना है। इसका सेंटर देख के आपको यहाँ से फिर लीव्स का शेप देना है, ये। फिर यहाँ से हमने इसको किया, यहाँ वाली ये हमने पत्ती बनाई फिर से। यदि इसमें कुछ दिक्कत जाती है, यदि ये ऊपर नीचे होता है, तो आप लोग ये हल्का सा यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं कि मान लो एक लीव्स यहाँ पे जा रही है तो दूसरी हमारी यहाँ पे। इसका मतलब अलाइनमेंट का अपने को विशेष ध्यान रखना है। देखिए जैसे मेरी भी अभी ये थोड़ा सा नीचे आ गई है, इसके हिसाब से तो ये मैं इसको सही करूंगी। ये ऊपर इसमें आएगा यहाँ तक के, ये वाला शेप हुआ। फिर हम इसको किए, ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया, ये सेंटर के लिए है। बीच में जो ट्रायंगल शेप हमने सीखा है, ये ट्रायंगल बना दिया। अब इसकी आईज बनानी है, ये इसका सेंटर है। ये भी पत्ती के शेप में बनाना है हमको। ये आईज हो गई। अब इसके हमको फेस का करना है। इसमें भी हमने दो जो वो शेप देखे हैं, हमने बनाया है जो, उसी के हिसाब से हमको इसको करना है। पत्ती इसी से आ जाएगा ना, ये पत्ती है ये। इसका ये हमने ऊपर का शेप लिया, एक शेप यहाँ पे ऐसा जाएगा, इसको यहाँ पे लाके मिला देंगे। फिर एक और ये किया तो ये ऐसा ट्रायंगल शेप में ये दिखने लगेगा आपका। ये हुआ। अब इसकी हमको बनानी है कैप। कैप के लिए एक फर्स्ट राउंड ये रहेगा। दूसरा है सेंटा, जो आते हैं अपनी कैप पहन के, तो वो हमको बनाना है। यहाँ तक लेके आए इसको, यहाँ से ये किया, और ये यहाँ पे हमने बना दिया गोल सर्किल। ये ऊपर का हो गया हमारे सेंटर का ये पूरा। अब इसके बाद इसकी हमको नीचे की गाड़ी, ये हमारा हो गया सेंटर। इसको कलर करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ये जो मैंने बच्चों पहले बताया ना कि आपको सर्किल की, लाइन की, उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, तभी ये सब बहुत अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो।
का कलर स्केच में कहाँ है? ये लाइट भी चल रहा है थोड़ा। टाइम बताओ। 12:02। नीचे गिर गई है अभी। ये हमारा सैनिटा बन गया है। इसमें हम आउटलाइन भी दे सकते हैं, पर अपने पास समय कम है, तो आप लोग इसकी आउटलाइन स्केच पेन से अच्छे से कर लीजिएगा। ये पूरा इसका आउटलाइन दे दीजिएगा इसकी, तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ बनाया हुआ था, जैसे मैंने ये मोर बनाया है। ये स्केचिंग से भी हो जाता है और इसको आप कलर भी कर सकते हैं। इसको पता नहीं कहाँ रखा गया, वो जो थी ना किताब एक, उसमें होएगा। और ये जासवन का फूल है। आप इसको स्केचिंग के द्वारा, जो मैंने स्ट्रोक बताए हैं, ये ऊपर वाला भाग कहलाता है। तो इसमें जो हम ये करते हैं, इसको थोड़ा डार्क देना है। जैसे हमने सारी पत्ते, इसके लिए भी क्या करना है, अपने को पहले सर्किल ड्रॉ करना है कि हमें इतना बड़ा ये फ्लावर बनाना है। मैंने ये हल्का सा ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। ये उसके बाद फिर हमको स्टार्ट करना है कि हमारी लीव्स इसके आगे नहीं जाना चाहिए। ये हमको लीव्स इसके तक ही सीमित रखनी है, इसके आगे हमारी लीव्स नहीं जाना चाहिए। ये तो इसकी जो आपको वो करना है, ये मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ दीदी, थोड़ा सा टाइम के कारण। ये आप इसी साइड से स्ट्रोक लेके, और जो ऊपर वाला भाग है इसको थोड़ा आप डार्क करिएगा। ये ऊपर की जो लिप्स हैं, हमको अपने पेंसिल में प्रेशर देके, उंगलियों का प्रेशर देके हमको इसको डार्क करना है। ये जाएगा डार्क टू लाइट, ये हल्का हल्का करके ऊपर से लाइट हो जाएगा। ये इस टाइप से ये वाला पूरा शेडिंग आएगी। इसको बच्चों आप लोग चारों साइड से ये शेडिंग देके आप इसको करिएगा। मैं एक थोड़ा सा इसके आगे का बताना चाह रही हूँ। जैसे हमें आईज नोज बनाना है, बच्चे तो ड्राइंग ये कर ही लेते हैं। जैसे हमें आईज नोज बनाना, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए, हैचिंग में जो मैंने एक बताया था आप लोगों को, ये हैचिंग, ये ट्री भी आप इस टाइप से बना सकते हैं। इसमें ये पूरा हैचिंग का उपयोग किया गया है, दोनों साइड से क्रॉस करके, और ये पूरी स्ट्रेट लाइन का उपयोग करके ये अपना एक ऐसा ट्री तैयार हो जाएगा। दूसरा है कुछ वो दूसरी वाली किताब है, तुम देख रही थी मोटी सी,
ये बच्चे लोग ये सब भी ड्रॉ कर सकते हैं। अपना ये पक्षी हो गया, ये बतख है, खरगोश है, ये इस टाइप से ड्राइंग कर सकते हैं इसमें। वो रखिए। मैंने सीनरी बनाई थी, बोले तो अपन स्केच भी कर सकते हैं शायद। ये तो क्या हो गया? ये भाग्य वाला, ये देखिए एक ये दोनों ये है ड्राइंग है। ये ड्राइंग आप कलर से भी कर सकते हैं, और इसको मैंने देखिए स्केचिंग से बनाई है। सीधा था ना, ये स्केचिंग के द्वारा भी इसको आप कर सकते हैं, और ये देखिए ये आप कलरिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा आइडिया दूं आप लोगों को कि हमें कैसे बनाना है। कलर वाला सीखना चाहेंगे बच्चे कि स्केचिंग वाला सीखना चाहेंगे? मैम आप बताइए जो सिखा फटाफट। देंगी, बिल्कुल आप जो सिखा देंगे वो लोग वो सीखेंगे। स्केचिंग का बता दीजिए आप। जी जी, स्केचिंग का बता। ये और उड़ गया, हाँ लाल वाला उड़ गया। कब स्केचिंग कब स्केचिंग होगा, ठीक है। देखिए इसमें भी जो ये दिखा रहा है, तो हमको इसको थोड़ा सा ये अपना इसका ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ से कितनी बड़ी हमारी शीट है और हमें कैसे करना है। तो ये जो दिखा रहा है 50% के आगे है, तो हमको इसको एक ये जैसे हमने पेपर ले लिया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करके हम इसमें यहाँ से स्टार्टिंग देंगे इसकी। ब्यूटीफुली थॉट स्केचिंग में। दीदी थोड़ा समय मुझे कम दिया है। मैंने सिर्फ 10 मिनट की कटौती करी थी, आप चाहें तो आप ले लीजिए उसको। क्योंकि मुझे एक चीज सिखानी है जो बड़े बच्चों के काम की है, जी 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 जी, तो कोई मुझे बात थोड़ा नहीं। सा समय कम लग रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना 10 मिनट का और समय ले लीजिए। जी सिर्फ जी उसमें जी बच्चों के स्टार्ट्स के लिए जरूर रखिएगा, जी क्योंकि जी जी हमें तुरंत दूसरे जो फैकल्टी का स्टार्ट करना है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम, जी इसीलिए। जी। या थोड़ा सा क्या ये सब चीजें फिर थोड़ा मुझे जल्दी में बतानी पड़ रही हैं। कहाँ गया? बाउंड्री करे। 6 भी ना, इसमें हम ये डार्क, जहाँ पे ये डार्क है डार्क पेंसिल का उपयोग करेंगे, और हल्के से शेडिंग लेते हुए जहाँ पे हमें डार्क दिखाना है वहां पे थोड़ा सा हम प्रेशर देके थोड़ा डार्क कर देंगे इसको। वही ज्यादा फटाक से कर देती हूँ इससे।
ये अपना पहाड़ बताया गया है। ये नीचे की छोटा सा एरिया है। यहाँ पे 2 छोटे-छोटे हाउस बने हैं। आपको इस प्रकार से इसको पूरा ऐसा फिल कर लेना है। इस प्रकार से आप ये ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऐसा अपना ट्री ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ये गांव का सीन बता रहा है। एक लड़की है जो अपना सिर पर कुछ रख के ले जा रही है। ये ये दिखाया गया है इसमें।
ये पूरा नदी है, ये वाटर बना है, ये नीचे का नदी का सीन है ये। और ये जमीन वाला एरिया है। इसको हम ऐसा थोड़ा सा रुई से वो कर देते हैं, कॉटन या उससे, तो ये पूरा ये रुई से जब अपन इसको इसको ब्लेंड करते हैं तो ये थोड़ी चीजें लाइट हो जाती हैं। इसको आप दोबारा से, इसको जब फिनिशिंग देंगे तो इसको आउटलाइन दोबारा से आप कर सकते हैं इसमें, तो ये फिर से सही दिखने लगेगा। ये ऊपर जो सीन बनाया है ये बादल वाला सीन है ऊपर इसमें। और ये जो अपन ऊपर का बादल का जो सीन बनाते हैं उसको ये बादल दिखाने के लिए अपन ये इसका उपयोग करते हैं, रेजर का। उसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। अभी यही वाली ड्राइंग समझा दे रही। ठीक है, ये बना दिया है मैंने, थोड़ा शॉर्टकट में बताई हूँ। तो आप इसको देखो अच्छे से कि ये बनने के बाद अब जब आप इजीली इत्मीनान से बनाएंगे, जब आप इत्मीनान से बनाएंगे तो वो इस बन के कुछ इस तरह आएगा। जब अपने को थोड़ा समय पर्याप्त मिलेगा तो हम उसमें पूरी फिनिशिंग देंगे और बनेगा। अभी अब मैंने ये थोड़ा जल्दी में बताया कि आप लोगों को कि आइडिया दिया कि कैसा बनना, तो वो इस टाइप से आया है। तो आप लोग अपने माइंड में इसको रखिए कि आपको ऐसा बनाना है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और देख के बहुत अच्छा बनाइएगा, ठीक है। अब मैं एक इसमें थोड़ा सा आगे को बताऊंगी। हाँ, ये वो प्लीज अपना लड़की वाला कॉपी है ये? हाँ, मैं ये चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा स्केचिंग का जो आगे जो जाता है, आईज, नोज, और ये अपन पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं, तो ये तो अभी पूरा तो बन नहीं पाएगा। हो सकता है मुझे नेक्स्ट सीजन में फिर चांस मिले इसको आगे बनाने दिखाने का, तो मैं ये चीज बताऊंगी। लेकिन यदि हमें ये बनाना है और इसको, ये छोटा दिख रहा है, यदि हमें इसको छोटे से बड़ा करना है तो इसको कैसे किया जाता है, अभी मैं आपको ये वाला आइडिया बता सकती हूँ। तो हमें पहले इसका पूरा मेजरमेंट लेना है कि ये पूरा ये अपना पेपर कितने इंच का है। ये हमने देख लिया कि यहाँ से इसकी लंबाई आ रही है 11 इंच है, और यहाँ से इसकी है ये 9 इंच। ये हमको मेजर करना है और इसमें हमको पूरे एक एक इंच के हमको ये स्क्वायर बना लेना। आपको दिख रहे होंगे स्क्वायर, ये है ना, नजर आ रहे हैं ना स्क्वायर। ये दिया मैं इसमें बना लिया। तो अब इसको हमको बड़ा कैसे करना है, कि हम जो बड़े बड़े हम पोस्टर देखते हैं, अभी तो मैंने ये छोटे में एक प्रैक्टिस कर रही थी कि बच्चों लोग से नहीं बनता है, तो अपने छोटे में भी पूरा मैंने स्केच ड्रॉ किया हुआ है। और उसके बाद इसको कैसे करते हैं, तो जैसे हमने देख लिया। और जो फेस रहता है, फेस के लिए हमको उसके अंदर और छोटे स्क्वायर करने पड़ते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के। मतलब अपने 1 इंच लिया है तो उसको जस्ट आधा आधा करके हमको ये और छोटा करना है। एक बार आप फिर से सीनरी दिखाना, हाँ। स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, ये सीनरी है, आप देखिए। नहीं, वो सीनरी। अच्छा, हाँ, ये लीजिए। इसको दिखाना है ना, देखिए। हाँ, ये जो मैंने ये बताया है, ये आपका, आप जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा ये बन सकता है। जैसे कि ये आइवरी सीट है, ये इतनी बड़ी फुल साइज की सीट है, ठीक है। तो अपन को इसको ये क्या करना है कि जैसे इसमें अपन ने देख लिया कि ये यहाँ से 11 इंच है, अपन ने इसको मेजरमेंट कर लिया यहाँ तक कि कितना आ रहा है।
ये यहाँ से यहाँ तक का था 23 या 24। तो ये जो मैंने 1 इंच के बॉक्स बनाए हैं, इसमें हम बनाएंगे उसको मेजरमेंट करके कि ये 2 इंच आ रहा है कि 2.25 इंच आ रहा है कि 2.5 इंच आ रहा है, आपको इसके अनुसार करना है। तो ये मेरे 2.5 इंच के ये स्क्वायर बने हैं। तो अब ये स्क्वायर बन रहे हैं, तो इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें ध्यान लगाए कि इसमें हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 है, यहाँ भी मैंने इसको दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ से जो 11 है, यहाँ भी मैंने नंबर लिख दिया है 11 तक के। इससे क्या होता है कि जैसे अब हमको यहाँ से इसका स्टार्ट करना है, ये क्या है, ये 4 की लाइन पे है, 4 वाले बॉक्स में, और यहाँ से 2 वाले बॉक्स में। तो ये हुआ 2 वाला बॉक्स, ये हुआ 4 वाला बॉक्स। तो हमको इसके जो हेयर स्टार्ट करने हैं ऊपर से, तो हम ये, और इसमें ये भी ध्यान देना है कि स्क्वायर के ये कितनी दूर से स्टार्ट हो रहा है, कि ये 50% से हो रहा है कि इसमें कितना लिया गया, ये दूरी का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें ये दिया है कि आधे से भी ज्यादा है, तो ये मैं यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ से किया, यहाँ से इसको किया, तो ये यहाँ से ऐसे करके हम इसको ये वाला देंगे। अब ये आया है 3 नंबर पे, ऐसा राउंड बना है, ये भी 2 पे चल रहा है, ये 3 नंबर मेरा आ गया, यहाँ से मैंने 3 का करके यहाँ पे इसको कर दिया। फिर अपन आगे बढ़े, अब ये 4 से स्टार्ट होके यहाँ पे जा रहा है, लास्ट इसका ये जा रहा है आउटलाइन, ये यहाँ से है 3 नंबर पे और यहाँ से है 6 नंबर पे। तो ये आया इसका ये 3 नंबर, और ये लास्ट जा रहा है 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे भी हमको ये देखना है कि ये स्टार्टिंग में ही, जैसे इसका ये स्टार्टिंग है 6 नंबर का, तो ये 3 नंबर के ये स्टार्ट में, और 6 नंबर के में ये यहाँ तक के इसके जो ये आएंगे, ये हेयर आप घुमा के यहाँ से ऐसे करके इसको संजू बना जी अपने फेस और पोर्ट्रेट्स वगैरह के लिए एक बार और वर्कशॉप रखेंगे जी। है ना? बस दीदी इसको अपना इतना बन नहीं पाएगा, नहीं, ये वाला आज का नहीं रखेंगे, अपने जी। अगली बार एक और स्पेशल इसी के लिए चेहरे कैसे बनाने हैं, एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, उसका जो प्रोपोर्शन कैसा रहता है, वो सब के लिए हम जरूर एक बार रखेंगे। मैं चाहूंगी कि बच्चों ने बनाया है, आप प्लीज उनको स्टार्स दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट शेष बचे हैं। जी जी जी। तो मैं एक एक करके बच्चों को अनम्यूट करती हूँ। दक्ष, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज वहां से। और यस मैम। सीनरी बनी रहती है मैम मेरे पास सबसे लास्ट मैम मेरे में। पास 4 ड्राइंग्स है। हाँ, एक एक करके बता दो पहले। संजू मैम, आप दक्ष की ड्राइंग देख के उसको कितने स्टार्स देने हैं बता दीजिएगा प्लीज। और बच्चे लोग क्विकली, वी हैव लेस टाइम नाउ। मैम हाँ संजू मैम देख लीजिए प्लीज। आप थोड़ा और ऊपर, आपके पीछे लाइट आ रही है। दक्ष प्लीज थोड़ा और ऊपर पकड़ो अपना कागज, पीछे से लाइट आ रही है। ऑलवेज लाइट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट बिहाइंड यू। संजू जी आपने देख लिया दक्ष का? नहीं दीदी मुझे दिख नहीं रहा है। स्क्रीन के सामने रखा हुआ है। स्क्रीन के सामने वो बच्चा दिखा रहा है, देख लो कहाँ पे आ रहा है। ये तो अपना है। हाँ, बच्चों का नहीं दिख रहा ना। नहीं दीदी दिख नहीं रहा है उन लोगों का। अपन अपना बंद करते हैं आप मैम। हाँ अब दिखाइए लाइट। हाँ 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 अब दिखा। मैम ठीक है। हाँ ठीक है। दक्ष आप ऊपर पकड़ो। दक्ष आपके इधर पीछे विंडो से लाइट आ रही, थोड़ा और ऊपर वो थोड़ा सा आ नहीं रहा है। दिखाइए बेटा। ठीक है। हाँ ठीक किया है। थोड़ा भी आप प्रैक्टिस करिएगा, है ना। यस मैम। उनको कितने स्टार्स दिए जाएं? फटाफट दिखाओ दक्ष, वी हैव लेस टाइम, वी कैन नॉट गिव फॉर वन चाइल्ड दैट मच। क्विकली दिखा दो। मैम ये दूसरा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बनाया। नेक्स्ट। हाँ और बनाया है, दिखा दो जो यस बनाया। मैम। मैम ये बॉक्स। क्या बनाया? बॉक्स बनाया है। यस चलो ठीक है ठीक है एंड ठीक मैम है। लास्ट है सीनरी है मैम। ये आपने अभी बनाई? नो मैम मैंने 2 दिन से बना ही रहा था। अच्छा 2 दिन से बना रहे थे ना, बहुत अच्छी बनाई है आपने, बहुत अच्छी, वेरी गुड वेरी गुड।
थैंक यू मैम। दक्ष यू हैव मेड वेरी नाइस, लेकिन आज मैम जो आपको स्टार्स देंगे ना बेटा, वो आज के काम के लिए, तो फिर पार्शियलिटी हो जाएगी ना बाकी बच्चों से। मैम तो मैंने आज 3 बनाए हैं, वो हाँ हाँ बिल्कुल, उसके लिए स्टार्स देंगी मैम। हाँ ओके मैम। संजू जी आप दक्ष के स्टार्स बता दीजिए, और बहुत सारे बच्चे हैं जो बताना हाँ चाह रहे हैं। जी 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 ठीक है। सेंटर तो अच्छा बनाया, बाकी स्केचिंग की प्रैक्टिस करेंगे ये अभी। जी जी तो अपन 2 स्टार दे दें अभी। ओके ठीक है। नेक्स्ट पूर्वा, पूर्वा आप बता दीजिए। पूर्वा अपन अनम्यूट करिए। Yes, ma'am. I had made this scenery. वेरी गुड, बहुत अच्छी बनाई, वेरी गुड। और कुछ बनाए थे? अरे वाह, सरिता भी आप लोगों ने तो साथ साथ में बहुत अच्छा बना लिया। पॉट है। अच्छा, इसमें अभी शेडिंग नहीं की है ना आपने? No, ma'am. चलिए चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। And this is the last. हाँ पूर्वा को कितना स्टार्स दें? रोज भी बनाए ना? दीदी इन्होंने बनाया तो सब बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से 3-4 पे चला जाएगा। 3 स्टार्स कितने दूं? किया तो सब कुछ है मेरे ख्याल से, यदि करते तो 4 दे सकते हैं अपन। ओके ओके 4 स्टार्स दे रहे हैं, ठीक है ना? पूर्वा नाम है ना? पूर्वा, पूर्वा। जी हाँ जी जी। थैंक यू पूर्वा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने रोज भी बहुत अच्छा बनाया है। जी 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 जी। दर्श आप अपने आप को अनम्यूट करिए और फटाफट दिखा दीजिए आप लोग, जल्दी दिखाइएगा। यस मैम। पानी पी लो। नहीं ठीक है। चलिए और बताइए। मैम मैंने जैस्मिन बनाया था। ठीक है। हिबिस्कस है बेटा, वो जैस्मिन नहीं है, हिबिस्कस। और मैम बस मैम, बस ना, ठीक है। दीदी 2 दे दीजिए इनको। ओके दर्श को 2 स्टार्स। ओके नेक्स्ट हम ध्रुव चौरसिया की तरफ चलते हैं। ध्रुव आप अनम्यूट करिए। Yes, miss. ये मिस मैंने पहले जल्दी Santa जल्दी Claus बताइए बनाया बेटा। है। Yes, miss. Yes, miss. ये Santa Claus मिला है। ठीक है, ड्राइंग तो अच्छी किया है आपने। थैंक यू मिस। मिस एक और है मेरा, मिस ये हिबिस्कस। अच्छा, इसमें जो शेडिंग है ना, ये जो लाइन है दिख रही है, ठीक है? Yes, थोड़ा miss. प्रैक्टिस Okay. करिएगा तो लाइन में अलग अलग एकदम नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? Yes, miss. मिस और ये क्रिसमस ट्री मैंने बनाया था अपने उनसे। हाँ और मिस ठीक अभी है फिर ठीक है ये ठीक है। सीनरी। ठीक बनाई ना, तो उल्टा दिख रहा है ना इसमें। हाँ चलो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मिस। चलो दीदी 3 दे दीजिए इनको। ओके जी। है ना? चलो अलका जी आप बेटी का नाम बता दीजिए। सृष्टि चौरसिया। सृष्टि, ओके। सृष्टि आप बता दीजिए जल्दी से स्क्रीन पे। नोटिस 19 कहाँ तक के देखेंगे, टाइम ही नहीं बचा है। हाँ सृष्टि को कितने स्टार्स दिए जाए मैम? थोड़ा हम बहुत अभी समय से पीछे होते जा रहे हैं, बहुत जल्दी पीछे करना होते जा है। रहे हैं, टाइम चला जा रहा है। जी 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 2 दे दीजिए दीदी। ओके जी। नेक्स्ट वेद, कुछ और सीनरी थी ना वेद अपनी, धीरज चौरसिया आप जो अपना मैंने दिखा बनाया था, दीजिए। तो अपन देखते हैं जो मैंने पिकॉक। यस मैम। हाँ मैम मैंने भी अन्वेषा आप रेडी रहिएगा। दिखा देंगे अपन जो जो है ना। हाँ ये सब रख लो, अपन दिखा देंगे एक बार। मैम ये मैंने प्रैक्टिस भी किया है। अच्छा, और ये सीनरी है। सबसे फर्स्ट में क्या दिखाया था आपने, हम देख नहीं पाए हैं। यस मैम।
सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री। अच्छा, और ये प्रैक्टिस भी करी है मैंने। ओके ओके। 4 स्टार बोला था। नाम की गई है पूर्वा थी ना। दो ये कहाँ गया, मैं लिख रही थी। क्या पता कहाँ से कहाँ। चलो कुछ नहीं, अलग से लिख लेंगे, फिर से हो जाएगा। हाँ दीदी, नाम क्या था इनका? वेद धीरज जी, 2 दे दीजिए अभी। आपने सृष्टि का 2 बोला था, उसके बाद में किसी का बताया क्या? ये वेद दिखा रहे थे ना, वेद नाम इनका। वेद को कितना देना है? जी 2 दे दीजिए उनको भी। ओके, अन्वेषा Okay, आप से बता दीजिए जल्दी से। यस मैम। मैम सॉरी, वो पहली बार बनाया था इसलिए कुछ अच्छा सा नहीं बना है। ये सीनरी है बढ़िया तो मैम। बना है। नहीं नहीं, तो सीखने के लिए तो अपन कर रहे हैं ना बेटा। यस मैम। जब अपन और मैम सीखते हैं ये तो फर्स्ट टाइम ही बनाते हैं। रोज बनाया है मैम। हाँ, बहुत अच्छा बनाया। ये अभी बनाया आपने और ना? यस मैम, अभी अभी जब आप बना रहे थे। अच्छा और ये अच्छा। ट्री और ये वो वाला फ्लावर, ये वाला फ्लावर मैम मैं ऐसे बैठे बैठे बन गया था मैम। ओके 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 ओके। थैंक यू मैम। चलिए, ठीक है ठीक है। इनको भी हो जाएगा अभी। दीदी अन्वेषा इनको को भी कितना? जी 4 दे दीजिए। ओके फिनिशिंग जी, बहुत अच्छी है, बनाया बहुत अच्छा है। ओके। नेक्स्ट प्रियंका चौरसिया, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। नहीं कुछ हुआ ही नहीं आज। टाइम की कमी है। हाँ, प्रियंका पहले बताएंगी, बाद में तेजवर्धन। इतनी मेहनत करूँ उसको बनाने के लिए। थोड़ा सा जल्दी करिए, नेक्स्ट हमारी फैकल्टी आ गई हैं। यस मैम। मैम मैंने ये बनाया था ये मैंने सेंटा क्लॉज सबसे अच्छा लगा और सीनरी और रोज भी थोड़ा अच्छा। सुनो, हाँ बताइए ना बेटा जल्दी। प्रियंका पहले आप बताइए। प्रियंका एक एक जन, तेजवर्धन आप बाद में बताएंगे, पहले बता दीजिए प्रियंका, नहीं तो मैम मिक्स हो जाएंगे। मैम पहले ये मैंने बनाया था जी मैम, देन ये सेंटा क्लॉज। अच्छा। हाँ दीदी 3 दे दीजिए इनको। ओके जी, अब तेजवर्धन आप बता दीजिए जल्दी। यस मैम। मैम पहले मैंने ये बनाया था जो आपने मेरे को सिखाया था। फिर ये हैचिंग, अच्छे से। और देन दिस पॉइंट। ठीक है। पॉइंट जब अपन बनाते ना थोड़ा सा देन मैंने ये ट्री बनाया। हाँ ठीक है। जब हम पॉइंट बनाते ना थोड़े हल्के बनाया करिएगा, सही जाएगा। यस मैम मैम। कितना एंड दें देन इनको? मैम रोज बनाया। जी 3 दे दीजिए मैडम। कितने? 3? हाँ जी हाँ मैम 3 देन दे दिस दीजिए। सेंटा क्लॉज। नहीं 4 से दीदी। एंड देन मैम दिस सीनरी। दीदी इसका 4 दीजिएगा, इसने सारी चीजें बनाई है। ओके जी। जी अब हम श्रेया शारदा नाम बताया को था अनम्यूट करते हैं। शारदा आप अनम्यूट करिए और जल्दी से अपना वर्क दिखाइए आपको। यस मैम। बहुत फटाफट आप लोग दिखाइए, नेक्स्ट फैकल्टी का सेशन जा रहा है, नहीं तो मैम दीदी ये ऐसा लेट हो रहा है तो मैम ये ये लोग सेंटा पर्सनल में भी क्लॉज है। दिखा सकते हैं। जी मैं बोल मैम रही ये थी लेट हो रहा है अपन को, तो ये मुझे पर्सनल में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे स्टार्स बता दीजिएगा। हाँ आप देख लीजिए कि आपको हाँ जी। यदि लग रहा है कि 5-7 मिनट आप दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये लोग पर्सनल में दिखा देंगे। नहीं पर्सनल पे ही फिर बता देंगे क्योंकि काफी लेट हो गया है। हाँ। बच्चा पार्टी जिसका जिसका रह गया है आप लोग मैम को पर्सनल पे बता दीजिएगा और फिर मैम मुझे बताएंगे कि कितना स्टार्स देना है आप लोगों का। ओके, नंबर? हाँ नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए मैम। जी ठीक है दीदी, तो है ना मैम हम दिखाए कि नहीं? आप ना मेरे पर्सनल नंबर पे दिखाइएगा। ओके। क्योंकि मैम टाइम अपना होता है पर्सनल नंबर डाल रही हैं
और जैसे अभी आप लोगों को स्टार मिल रहे हैं ना, पूरे दिन स्टार्स मिलने वाले हैं, खाली अटेंटिव रहिएगा और बिल्कुल वक्त पे ज्वाइन किया करिए, ठीक है, हर एक प्रोग्राम को। वो पहले डाल दे नंबर। और जिनका हो गया है वो लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। 2478 जिसका रह गया है, मैम का पर्सनल नंबर दिया गया है, उनको टेक्स्ट करिए, उनको जल्दी से। अभी नहीं बताइएगा, आप लोग लंच टाइम में उनको बताइएगा। अभी अपने को नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है और मैम यहीं पर है, आप लोग चिंता नहीं करिए, आप उनको लंच टाइम में नहीं तो दिखा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है दीदी, तो ये मैं नेक्स्ट टाइम में, बाकी और थोड़ा सा समय ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सारी तो ये चीजें हैं, मुझे लगता है जो बच्चों का मैंने इंटरेस्ट पोर्ट्रेट देख के। बताए थे ना, वो अपन इतने बड़े बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये पूरा ये तो अपन इसकी एक बार क्लास ले लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि तो इतना छोटे सुंदर से है, आपको तो वाकई में 3 घंटे का ये वर्कशॉप हाँ, लेना चाहिए, इतना इसके सुंदर लिए तो सुंदर टाइम है। चाहिए ना, वो बहुत जल्दी में अपन बच्चों को दिखाते तो वो उतना सफाई नहीं आ पाती है। नहीं नहीं, वो बेसिक चीजों के लिए जी बराबर है जी 1.5 हाँ घंटा, हाँ, लेकिन इसके लिए बस आपको वक्त ज्यादा लगेगा। हाँ, और इसके लिए जिससे वक्त ज्यादा चाहिए, तो फिर हाँ अपन जी, नेक्स्ट टाइम में थोड़ा इसको अपन फिर दिखाएंगे। ठीक है ठीक है। जी जी, थैंक यू संजू जी, और ओवर थैंक टू अलका जी। जी, सॉरी, थैंक यू सरिता आज जी। भावना जी हैं जी। सरिता जी, जो जी आपने चांस दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आपने धन्यवाद नहीं देना चाहिए, हम सब लोगों ने मिलकर आपको धन्यवाद देना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ बच्चों ने नहीं एंजॉय किया, बच्चों की मम्मी और हम जैसे लोग ने भी बहुत एंजॉय किया है। थैंक यू फ्रॉम माय एंड। ओवर टू भावना जी प्लीज। हेलो, जी भावना जी शुरू करिए आप। बहुत सुंदर संजू जी। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मुझसे कभी भी रोज नहीं बना, और आज मैंने भी रोज बनाया है। तो मैं जानना चाहूंगी कि मुझे कितने स्टार मिलेंगे। संजू जी, उनको कितने स्टार्स मिलेंगे? पहली बार मुझसे बना है ये। जी 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 जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर मिसेज ज्योति प्रवीण जी चौरसिया, प्रेसिडेंट ऑफ आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब सतना, वो आए और अपना आभार प्रदर्शन करें। ज्योति जी। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मैं आदर्श चौरसिया लेडीज क्लब सतना की अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश प्रवक्ता ज्योति प्रवीण चौरसिया हूँ। आज मुझे इस विंटर कार्निवल फेस्टिवल के स्केचिंग कार्यशाला के कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन करने का अवसर मिला है। मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश लखोलाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सरिता जी की। मैं अत्यंत आभारी हूँ संजू जी की, जिन्होंने इतने सुंदर और आसान तरीके से बच्चों को स्केचिंग करना सिखाया। साथ ही आभारी हूँ समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों की, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्यारे प्यारे बच्चों की। मैं हृदय से आभारी हूँ आदरणीय सरिता जी की, जिन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर बनने का अवसर प्रदान किया और इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। प्यारे बच्चों के लिए ज्ञान गंगा नॉलेज सीरीज के तहत मैं आभारी हूँ मध्य प्रदेश अध्यक्ष हमारी प्यारी ममता मुकेश चौरसिया जी की, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का प्रभार सौंपा। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी। तो बच्चों, अभी आपको संजू जी ने